मोअज़्ज़ज़ तमाम हमारे जो अरकान हैं वो उठाते थे IMF बजट नामंजूर, PT IMF नामंजूर। अकील साहब, ओवर टू यू प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है और बड़ी ही एबनॉर्मल सिचुएशन है इस खत्ते के वाले से। अगर तमाम तर मामला देखें, मैं सुन रहा था जुबैर साहब ने कहा शायद जवाब नहीं होगा। बात तो ये है कि उस वक्त ये खाली इस हुकूमत को अगर आप सारा दोष दे दें तो मेरे ख्याल से ये भी जस्टिफाइड नहीं है और फेयर नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो जाते जाते एक लीडर ने तो 10 रुपए IMF का मुआहदा जो है वो खत्म भी कर दिया, 10 रुपए सब्सिडी भी जो है उसने कर दी। तो IMF को एक कॉन्फिडेंस आने आते आते फिर आया और फिर उस प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर हो चुका था जिस प्रोग्राम में हम गए। उसमें खासी इंप्रूवमेंट आई है। टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी देखें, ईयर ऑन ईयर अगर आप पिछले 2 साल की अगर बात करें तो जो आपका टैक्स नेट है वो भी बढ़ा है, टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ी है रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। यहाँ पे ये बात मैं जरूर कहूंगा कि हुकूमत ने मुश्किल हालात में दिल पे पत्थर रख के जो फैसले किए हैं, आप ये देखें कि जब ये जंग शुरू हुई तकरीबन 1 माह का जो पीरियड था, PSDP पे 129 अरब का कट लगा के वफाक की तरफ से वजीर आजम ने वो सब्सिडी दी। एक IMF का प्रोग्राम है, IMF के प्रोग्राम में हम हैं, जो कि कोई अचंभे की बात नहीं है। ऑब्वियसली उसके साथ कंडीशंस अटैच्ड हैं, ये भी हमें पता है। जो बेस्ट पॉसिबल नेगोशिएशंस हो सकती थी उसमें IMF के प्रोग्राम में रहते हुए जो हम उनसे बातचीत करते हैं, जो नेगोशिएट करते हैं, वो हमने किया। इसी तरह देखें कि जो टारगेटेड सब्सिडी अभी दी गई है तो अवाम को बिल्कुल लावारिस तो नहीं छोड़ा, अवाम को अकेला तो नहीं छोड़ा इन मुश्किल हालात में। अकील साहब, अगर FBR अपना टारगेट पूरा नहीं कर रहा तो इसका खमियाजा अवाम क्यों भुगते? मतलब इंडिया में अगर वो PDL कम कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? PDL कम करना ये तो गवर्नमेंट की टैक्सेशन, इसका तो किसी जंग से कोई लेना देना नहीं है, राइट? देखिए, आप फिर वो लेवी की सारी बात आ जाएगी, उसमें बाकी चीजें भी तो है ना, उसके कस्टम्स की भी है, उसकी इंश्योरेंस भी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी है, ये बाकी चीजें भी देखें। टोटल जो अब देखिए, एक तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस उसको उस हवाले से आप देखें, फिर पेट्रोल की और डीजल की। अब डीजल की आप देखें, डीजल पे तो कोई किसी किस्म की लेवी नहीं है और ज्यादातर आपकी ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जो 105 से जो 60 किया है आपने, वो डीजल वाली ऑफसेट हो गई है। पोस्ट वॉर मेरे पास कंपैरेटिव चार्ट पूरा पड़ा है कि पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करता है और इसी चार्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान अभी 22% पे है और फिलीपींस जो है वो 82% पे है। इसी तरह आप देखें तो पाकिस्तान तो काफी कम है इस पोस्ट जो इंक्रीज हुई है पोस्ट वॉर। मतलब US डॉलर टर्म्स में आप फरमाते हैं कि पाकिस्तान के अभी भी निर्ख पेट्रोल के काफी कम है एज कंपेयर टू फिलीपींस। देखें, फॉर डीजल I mean, I'm not specifically saying कि वो उसकी बाइफर्केशन करके पेट्रोल पे बिल्कुल जरूर हुआ है, लेकिन उसके साथ मुतबादिल जो टारगेटेड सब्सिडी है, जो अवाम को, जो गरीब पाकिस्तानी शहरी है, सिटीजन है, उसको जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता एक गाड़ी अच्छी महंगी गाड़ी रखने वाला और एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाला, उन दोनों को सब्सिडी मिले। सब्सिडी तो हक जिसका है, जिसको मिलनी चाहिए, वो मोटरसाइकिल वाला है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अगर बात की जाए तो जो ट्रांसपोर्ट गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस, उस हवाले से टारगेटेड सब्सिडी वफाक की तरफ से भी दी गई, सूबों की तरफ से भी दी जा रही है, किसानों को भी दी जा रही है। तो रेलवे में भी अगर आप देखें तो वो भी हमने नर्क नहीं बढ़ाए, उसमें भी जो है वो सब्सिडी है। तो बहरहाल ये ठीक है, अच्छे इक़दामात हैं, ये यकीनन इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इसको कोई रेप्लिकेट करने का, चौधरी साहब ये बताएं कि आप थे इसमें कॉन्फिडेंस में? राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट में वैसे ही पढ़ के बता रही हूँ, शॉर्ट प्ले करूँगी उसमें वक्त बचाते हुए। वो फरमाते हैं तमाम सियासी जमातों ने बैठकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। ये सिर्फ मतलब पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हुआ है। फिर दीगर उन्होंने बात की है। आप लोग ऑन बोर्ड थे? बहुत शुक्रिया। एक तो आपका जंग कुछ लोगों के लिए बड़ी मुनाफा बख्श कारोबार होती है और कुछ लोगों को के लिए तबाही लाती है। जी, बदकिस्मती से यही कैफियत यहाँ पे है। सवाल ये है कि क्या आपने सब कुछ जो महंगाई हो रही होती है या किसी जंग या किसी वाक़े के नतीजे में जो कुछ हो वो सारा पास ऑन करना है या कुछ हुकूमत ने भी उसका बर्दाश्त करना है? तो मैं उसकी मिसाल दूंगा आपको। पीपल्स पार्टी के दौर में जो एवरेज पेट्रोल था या ऑयल था वो $100 फी बैरल एवरेज था 5 सालों में, 150 पे भी गया था। वो सारा पास ऑन नहीं करते आप। असल बात वही है जो जुबैर साहब ने की है। इनका शॉर्टफॉल है कोई 800 अरब के करीब।
अब अगर आपने इसको लेवीज को कम करते हैं, मसलन एक तो ये फेडरल टैक्स है, इसमें सूबों को शेयर नहीं जाता, जी दुरुस्त, ठीक है। अब अगर आपने इसको क्या जो अभी बढ़ाई है उसमें से भी लेवी कम कर सकते थे। अगर आवाम का ख्याल है कि जो महंगी गाड़ियां रखते हैं, ये डीजल वाले कौन सी महंगी गाड़ियां रखते हैं, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो पब्लिक गुड्स है जिसने सारा लेकर जाना है, लेकर आना है। आपने फिर डीजल क्यों ज़्यादा बढ़ाया है अगर आप महंगी गाड़ियों का बहाना बना रहे हैं? या मेरा नहीं ख्याल वो कोई और इशू है जिस पे इतनी डेलिब्रेशंस हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कुछ और इश्यूज हैं जिस पे डेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा क्या है। अभी कोई मतलब कोई इसके अलावा मईशत से डिटैच्ड इश्यूज हैं या? जी बहुत सारे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। आई सी 28वीं तरमीम है। नहीं, तरमीम शायद ना हो, लेकिन इम्पोर्टेंट इशू है जिस पे कोई बात हो रही है। लेकिन हम नहीं समझते, मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को इस तरह से करना चाहिए, आम लोगों को इस तरह से मार दिया। और आज किरायों में इजाफा देखें जी। अब ये कह रहे हैं कि हम सब्सिडाइज करेंगे, कितना आप कर लेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो उन्होंने नहीं, कितना कर लेंगे आप? इस्लामाबाद में फ्री कर देंगे, बाकी जगहों पे कितना? पंजाब भर में भी कहते हैं फ्री कर देंगे, कर देना, फिर बढ़ाने की क्या? कर दिया है नहीं, सवाल ये है कि फिर बढ़ाने की क्या जरूरत है? अगर आपने यही करना है, ये सिर्फ इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं है, आपका एग्रीकल्चर पे कितना इम्पैक्ट है? आपका एग्रीकल्चर बिल्कुल बर्बाद हो गया है। पहले गंदम गई, आपसे बेहतर तो आपने गंदम गई, पहले देखिए ना, गंदम गई 2000 रुपये मन जब लोगों के पास थी, अब 4000 या 4500 रुपया। मक्की गई 1600-1700 जब लोगों के पास निकल गई, लोगों से निकल गई, स्टॉक जो होल्डर्स हैं उनके पास गई 3500। फिर सैलाब आ गया, ऊपर से आलू ने मार दिया, अब फिर जो कैफियत है वो आपके सामने है। तो जो डीजल है वो एग्रीकल्चर का मेजर कंपोनेंट है। बिल्कुल दुरुस्त। और फिर खाद में सुन रहे हैं कि बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है, और बाकी इनपुट्स जो हैं तो वो डीजल पे भी इन्होंने कोई टारगेटेड सब्सिडी कल ऐलान किया है दोनों वुज़रा ने बैठ के, वो आपको लगता है नाकाफी? ये तो ऐसे टारगेटेड सब्सिडीज जो होती अच्छा, हैं, ये तो बड़ी एक दिलचस्प बात है, ये इस पे भी थोड़ा पूछेंगे सबसे कि क्या वजह है कि टारगेटेड सब्सिडी पे इवन पीपल्स पार्टी इत्तेहादी गवर्नमेंट की जो है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं। झगड़ा साहब, आप मुस्कुरा रहे थे जब चौधरी साहब ने कमेंट किया कि कुछ और मामलात पे डेलिब्रेशन चल रही हैं, कुछ आईनी एनएफसी की बात कर रहे थे। जी, वो तो शाजिया मरी साहिबा ने बयान भी दिया है कि इसमें किसी तरह की कोई इफ्स एंड बट्स हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इट्स हार्ड टू टेक देम एट देयर वर्ड, बट आई थिंक आज का फोकस जो है वो पेट्रोल पे होना चाहिए। नहीं, ये भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में गालिबन नहीं, देखिए फिस्कल स्पेस पे कहते हैं ना एनएफसी का अक्सर जुबैर साहब से बात भी होती है, चूंकि हम एक टीटीएपी के प्लेटफॉर्म से बात करते हैं। जी। एक चीज़ जो है वो साफ वाज़ेह है, ये जो कीमतें हैं ना, यहाँ पे आप देखें किसी ने ये नहीं कहा कि ग्लोबली कीमतें बढ़ी हैं तो आप पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को कम करें, ये नहीं हो सकता। इनके अपने बयानात ही इनको खा रहे हैं ना। और ये 3-4 साल की तो बात छोड़ें कि जब 139 रुपए पे पेट्रोल हो गया था, वो मुझे याद है, वो सब्ज बस लाहौर से चल पड़ी थी जिस पे महंगाई मुकाओ मार्च और मैडम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब अभी के वो सारे उस पे खड़े थे कि बहुत बड़ा जुबर है। ठीक है जी, पहली बात बहुत जुल्म है। लेकिन आप ये पिछले 3-4 हफ्तों के बयानात देख लिए। जब जंग शुरू हुई तो वक्त से पहले जो है मेरे ख्याल में 55 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। जब स्टॉक सारे यहाँ पे थे, यही आपके प्रोग्राम पे ही बैठे थे मेरे ख्याल में, जब हम हाँ जी, जब किसी को आपको भी समझ नहीं आ रही थी, मुझे भी नहीं आ रही थी कि वो कैसे कह रहे हैं कि जो है वो मुनाफा जो है वो ऑयल कंपनीज के जेब में नहीं जा रहा, उनको पता नहीं 80-90 रुपए का विंडफॉल प्रॉफिट जो है वो दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये तो नहीं देखा, वही पैसे बचा देते तो आज उससे एक्चुअली वो क्वेश्चन एक बन सकता था। ठीक है जी, फिर उसके बाद 3 हफ्तों के लिए सब्सिडी जो है वो हलाल हो गई, जो सब्सिडी 2022 में नहीं थी हलाल, एकदम से वो हलाल हो गई। और हर हफ्ता प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आते थे कि मैंने जी समरी रिजेक्ट कर दी। 2 वीक आए हैं वो, दोनों 2 हफ्ते हो गए, 3 वो, मतलब टाइम का बोझ बहुत भारी लग रहा है जब 1 मिनट में 185 रुपए डीजल की कीमत बढ़ती है। अब कल आप देख लें, रात को जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को वैसे खुद आना चाहिए था। लीडरशिप का तकाजा तो ये है कि मुश्किल फैसला आप अवाम को खुद एक्सप्लेन करते हैं कि माशाल्लाह उनकी 170-180 सीटें हैं, पॉपुलर वोट वो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से भी ज़्यादा लैंडस्लाइड पे जीते हैं। तो अगर वो बात करते शायद जो है वो लोग मानते।
ये भी अजीब बात है कि हर बार जब कीमत बढ़ानी होती है तो औरंगजेब साहब को और वो जो अली दूसरे परवेज। उनको अली परवेज साहब को भेज देते हैं। जब समरी रिजेक्ट करनी होती है तो खुद को ये कौन सा जंग में जनरेल है जो कि जो है वो अच्छे वक्त में खुद सामने आता है, राइट, और बुरे वक्त में जो है वो नीचे किसी और को भेजता है। दिस शोज लैक ऑफ लीडरशिप एंड व्हाट इट शोज इज, जो ये दिखाता है कि पिछले 4 साल में कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बात ये नहीं है कि कीमत नहीं बढ़नी, बात ये है कि इनके पास 80-80 रुपए का कुशन था। क्योंकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तकरीबन 80-80 रुपए की डीजल पे और पेट्रोल पे लगी हुई पर झगड़ा साहब आप वाहिद मुल्क होगा हाँ। जिसने लेवी बढ़ाई है। और खुदा के लिए एक इनको जो है वो नसीहत होगी कि ये किसी पे एहसान ना कराएं 185 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा के कि जी डीजल पे हमने लेवी नहीं लगाई। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी Offset पता हो है, गया ना सड़क वो। को भी पता है कि वो जाके पेट्रोल पे लगाई पेट्रोल पे है। लगा दी। बट आईएमएफ के प्रोग्राम का क्या करें झगड़ा साहब? आप जैसा शख्स जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर आप रह चुके हैं, आईएमएफ को क्या समझाएंगे हम? आप जब बोलती हैं तो मैं अक्सर देखता हूं कि ये क्या समझाएंगे। मेरे ख्याल में ये समझा देंगे कि एहसन इकबाल ने 2025 में कहा था कि जी पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के रास्ते पे है। ये अगस्त की बात है, ठीक अभी है जी। नहीं अगस्त में अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सब ठीक हो गया था। दौर में भी हम भी ये IMF जो के, है वो अभी झगड़ा साहब, डार साहब ने नहीं। कहा है कि फोकस शिफ्टिंग टू ग्रोथ। नहीं, मसला ये है मिनिस्टर साहब जी। डेवॉस में कह रहे हैं फोकस शिफ्टिंग टू ग्रोथ। नहीं, अभी अभी पीपल्स पार्टी के दौर में अभी भी कहा है प्राइम मिनिस्टर ने कि हम भी तरक्की हो रही थी, पीपल्स लेकिन फिर पार्टी जंग आ गई। क्या करते वो हैं? ना पीपल्स पार्टी सर, भी उस प्लीज, वक्त हाँ। आईएमएफ के जी। प्रोग्राम में थी, लेकिन सारा कुछ तो पास ऑन नहीं करना आपने देखना है, उनको भी बताना है कि हम इतना लोगों पे तो सर नहीं आप बोझ डाल बतौर सकते। यू बीइंग अ कोएलिशन पार्टनर आप क्या तजवीज करते कि वो एक तीसरे हफ्ते भी सब्सिडी दे देते जैसे 129 अरब की दी है, सब्सिडी किधर दे या रहे हैं? पीडीएल कम कर देते? आप ये नहीं, फरमा मसला ये है कि वो लेवी और टैक्सेस डालकर पहले हाँ। 100 रुपया था, और बढ़ा दी और गई। आईएमएफ अगर ना माने कि जैसे अगर टैक्सेशन का या एफबीआर का शॉर्टफॉल है भी, तो हम आईएमएफ को क्या कहेंगे? नहीं, अगर शॉर्टफॉल है तो वो अपनी गलती को तस्लीम करें, उसको पूरा करें। Correct. आप लोगों पे तो बोझ ना डालें। बिल्कुल, अगर IMF बिल्कुल। जो सबसे आसान काम है वो तो ना करें, जो मुश्किल काम है वो करें। ये तनख्वाहदार तबका आप हैं या बाकी लोग हैं, टैक्स तो वो देते हैं, बाकी बिल्कुल, कौन दे रहा बिल्कुल, है? yes। तो अगर उनको उन पे कोई किसी किस्म का जो उधर कोई तवज्जो नहीं है, ना वहाँ कुछ कोई है।